जय हिंद दोस्तों। कोई भी बकवास किए बिना डायरेक्ट मुद्दे को मतलब मुद्दे पे आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये बता दें कि एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर हम 40 तक बता दिए थे, आज बताना है 41। और 41 से स्टार्ट करने से पहले कम से कम एक बात तो ज़रूर बोल देंगे, कुछ बोले चाहे नहीं, कि अगर आप शुरू से नए परमुटेशन कम्बिनेशन देख रहे हो तो उतना नहीं समझ में आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप शुरू से देखते आइए। अगर आप शुरू से देख रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर गया। बस 10 सेकंड थोड़ा सा। थोड़ा सा 5 सेकंड टाइम दीजिएगा उनको, डिस्टर्ब कर रहा है। देखते हैं 41 नंबर। 41 में है अंक 0, 1, 2, 3 और 4 से 5 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है देखो, अंक 0, 1, 2, 3, 4 यही सब है। अंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसी से 5 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रहे कि आप सिर्फ शुरू में ही 0 नहीं बैठा सकते हैं बस, बाकी इसके बाद यहाँ 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 कहीं भी बात करें हर जगह 0 अलाउड है। तो आप स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 यही चारों में से किसी को बैठा सकते हो, लेकिन उसके बाद तो अब 5 में से किसी को भी बैठा दीजिए, और फिर 5 में से किसी को भी बैठा दो, और फिर 5 में से किसी को भी बैठा दो, और फिर 5 में से किसी को भी बैठा दो, क्योंकि उसके बाद 5 अलाउड है। मतलब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह 0, 0, 0 अलाउड है। गुना करो, 5 × 5 = 25, अब 25 × 100, तो यही तो हो गया 100, और इधर है 25, तो कुल मिला जुला के हो गया 25, और उधर से 100, यानी आंसर हो जाएगा 25, 100। 41 नंबर क्वेश्चन के आंसर 45।
4500 बोल रहे हैं, 2500। एक बार ज़रा आंसर कंफर्म हो ले। 2500 ही, 2500। बयालीस नंबर क्वेश्चन। 42 है, 4 अंगुलियों में 6 भिन्न अंगूठियों को कितने तरीकों से पहना जा सकता है। अगर इधर कट भी गया हो तो आप काम चला लीजिएगा सुनकर। 4 अंगुलियों में 6 भिन्न अंगूठियों को कितने तरीकों से पहना जा सकता। यानी अगर बात की जाए तो अंगूठी 6 गो है, लेकिन अंगुली 4 गो। 5 गो होता है तो अंगूठा नहीं बोल रहा है, 4 गो अंगुली बोल रहा है। तो पहले अंगूठी को हम इन चारों में से किसी भी अंगुली में पहन सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन। दूसरे अंगूठी को भी हम चारों में से किसी में भी पहन सकते हैं। मतलब ऐसा तो हमने देखा है, मतलब मेरे अपने ही रिलेशन में ही हैं, हम तो देखे हैं कि होता क्या है ना कि वो तो एक के अंगुरिया में 3-3 गो, 3-3 गो, 2-2 गो, 4-4 गो पहन ले रहते हैं। तो कुछ वैसा नमूना रहता है, या फिर कहे बिना डिब्बा के ढक्कन रहता है, जो एक के अंगुली में 5-5 गो पहन ले, 5-5 को 500 पहन लो। और तो खैर वो उसकी बातें हैं, उसके ऊपर हमको बात नहीं करना है। मतलब हम ये कह रहे हैं बहुत सारे वैसे आदमी होते हैं जो एक ही अंगुली में 2-2, 3-3, 4-4 अंगूठी पहनते हैं, और यहाँ वही है 4 अंगुलियों में 6 भिन्न अंगूठियों। तीसरे अंगूठी की बात करें तो भी 4 ऑप्शन, चौथे अंगूठी की बात करें तब भी 4 ऑप्शन, 5वें अंगूठी की बात करें तब भी 4 ऑप्शन, छठा अंगूठी तो बोले ना एक गो नमूना है जो एक के अंगुलिया में 6-6 गो अंगूठी पहनता है। तो होगा ऐसा धरती पे कोई नमूना, क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है कि एक अंगुली में एक ही अंगूठी पहनना, दूसरा अगर पहन लिए तो अंगुली कट के गिर जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के 4-4-4-4-4-4 6 बार, तो इसका आंसर हो गया 4 पे पावर 6। क्वेश्चन नंबर 43 देखते। 43 में है अंक 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से 4 अंकों की तीन 3000 से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि
अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखो, एक बात श्योर कर लेना है, आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि 4 अंकों की, और वो भी 3000 से बड़ी। तो माइंड में ये सेट करना है कि आपको बनाना तो खैर 4 अंकों की ही संख्या है, और वो भी 3000 से बड़ी। तो 3000 से बड़ी होने का मतलब है कि आप कम से कम 3 या 4 या 5, मतलब यही तीनों में से किसी को यहाँ पर बैठाओगे। यही ऑप्शन आपके पास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से जो बैठ जाएगा वो आगे रिपीट नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग में बैठा है वो बाद में भी रिपीट हम कर सकते हैं, 2 बार 3 बार रिपीट उसको कर सकते हैं। 2 बार क्या, हम हर बार उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। और अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो हम रिपीट कर सकते हैं। हिंदी में पुनरावृत्ति, इंग्लिश में रिपीट। मतलब ये कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से 6 ऑप्शन है यहाँ रिपीट करने के, फिर 6। लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान रहे कि 3 ही ऑप्शन था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसके हिसाब से या मेरे हिसाब से, तो 3 × 6⁻³ यही आंसर होना चाहिए था। लेकिन होल्ड इट, रुको, एक नंबर ऐसा भी मिलेगा, जो 3000 होगा। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि बाई चांस, मान लिया जाए बाई चांस, मान लेते हैं कि बाई चांस शुरू में 3 ही बैठ गया, और फिर बाद में 0 0 0, क्योंकि आप तो 6 में से 6 को बैठाने के लिए मर रहे हैं कि हम तो 6 में से 6 को बैठाएंगे। 6 में से किसी को भी चुन सकते हैं। तो मरने के दौरान अगर आप 0 एजा चुन लिए, ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अजीब से अपने अंदर से मतलब चिड़चिड़ापन नहीं लगता है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे वैसे क्यों हो गया, कैसे हो गया, अरे ढक्कन बिना डिब्बा के हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 अंकों की 3000 से बड़ी, और जब 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो अब 6 को चुनने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसी को भी रखने के लिए आप मर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए कि 0 ही बैठ जाए तो फिर 3000, तो 3000 से बड़ी हुआ नहीं। तो ये वाला जो लिखे ना, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। अब फाइनली आंसर यही आएगा। पता नहीं किताब वाले क्या आंसर देते हैं, वो किताब वाला जाने। हम जो बताए हैं वो मेरे हिसाब से यही आंसर है। बाकी इसको हल कर लो। हल करने का मतलब क्या, 3 तो है ही है, देखिए आप जानते ही हैं कि 3 है, और गुने 6 पे पावर 3 मतलब ये 216 होता है। 216 में से 3 गुना करके घटा दो, तो गुना करो, 6 3 18 के 8, और 3 1 3 1 4, और 3 6 648 में से 1 घट गया, तो आंसर हो जाएगा 647। एक बार आपके लिए हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है। देखते हैं कि आंसर कितना आता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लाते हैं कुछ और आंसर आ जाता है कुछ, और सब माइनर मिस्टेक होता है, जोड़ने घटाने में हमसे कहीं गलती हो जाता है। लो 43 में आंसर जानते हो कहाँ पे दे रहा है, ध्यान से देखना। ये वाला आंसर है, आंसर यही पे है, 3 × 6 के पावर 3 -1। तो अच्छा था कि वही आंसर हम लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43। अब जरा 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जब ये आंसर भी नहीं है तो इसको हटा, वो फालतू में इसी जगह घेरना। क्वेश्चन नंबर 44। किसी न चाहा मेरा इंतजार आज भी। किसी शहर में गाड़ियों के नंबर प्लेट में अशून्य अंकों की संख्या 3 या 4 है। गाड़ियों की महत्तम संख्या क्या है जिन्हें अंकित किया जा सकता है। 2 बार क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पे रहने देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी शहर में गाड़ियों के नंबर प्लेट में अशून्य का मतलब हो गया कि शून्य को छोड़कर, शून्य को नहीं समेट लें, शून्य को छोड़कर अंकों की संख्या 3 या 4 है। मतलब यहाँ समझिए, या तो 3 अंक वाला नंबर प्लेट या तो फिर 4 अंक वाला नंबर प्लेट, ऐसा चलेगा। हटाओ इतना क्यों लिख रहा है, नीचे ही सॉल्व कर देता है। देखो तीन अंकों वाली संख्या या नंबर प्लेट जो भी लिखो, 4 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या 1 2 3, 4 अंकों वाली संख्या 1 2 3 4। देखो अशून्य अंकों की मतलब शून्य छोड़कर तो आपके पास 9 ऑप्शन है, फिर से 9 ऑप्शन है और फिर से 9 ऑप्शन है। क्योंकि जब हम नंबर प्लेट चुनते हैं तो उसमें ये डिसाइड नहीं होगा कि डिजिट रिपीट नहीं होगा, होता है ऐसा। तो 9 के पावर 3 ये आंसर हो जाएगा। 4 अंकों वाली में 9 9 9 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 के पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप आंसर देखेगा तो 9 के पावर 3 होगा या 9 के पावर 4 होगा। हो सकता है कि 9 के पावर 3 डायरेक्ट आंसर नहीं भी दे, तो 9 को 3 बार गुना कर लीजिएगा, 9 गुने 9 गुने 9, जितना गुना करके आ जाएगा वही आंसर होगा। अब वो जो भी गुना करके आ जाए। क्वेश्चन नंबर, अरे यार गड़बड़ हो गया, सॉरी, या तो नहीं है 3 या, तो ये वाला और ये वाला जो आंसर आया है
इन दोनों को जोड़ना होगा, मतलब फाइनली आंसर होगा 9 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4। माफ़ करना, ध्यान नहीं है, या है, या मतलब या तो 3 अंक वाला ये सब नंबर प्लेट होगा या 4 अंक वाला वो सब नंबर प्लेट होगा। तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। बहु विकल्पीय परीक्षा के दस प्रश्नों का उत्तर कितने तरीकों से दिया जा सकता है यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए ABCD 4 विकल्प दिए गए हों। यदि 2 लगातार प्रश्नों का उत्तर समान नहीं करना हो तो कितने तरीके से हो सकते हैं। ध्यान से, बहुविकल्पी एक मतलब है कि मल्टी चॉइस MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 10 प्रश्नों का उत्तर कितने तरीकों से दिया जा सकता है यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि 2 लगातार प्रश्नों का उत्तर समान नहीं करना हो तो ये कितने तरीक़ों से हो सकते हैं। देख, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न में 4-4 ऑप्शन हैं। जिसमें ध्यान रहे कि आपको 2 लगातार प्रश्नों के आंसर या उत्तर एक समान नहीं करें। जैसे पहले के A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है A B C D। दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन है A B C D। तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन है A B C D। चौथे के लिए भी 4 ऑप्शन है A B C D। सबके लिए 4-4 ऑप्शन है A B C D, A B C D। ऐसे ही समझ सकते हैं, सब में 4-4 ऑप्शन। तो पहले वाले का आंसर अगर मान लो B हो गया, मतलब 4 तरीका आपके पास था, तो दूसरे वाले का आंसर B तो पक्का नहीं होगा, जो भी होगा लेकिन B नहीं होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन रहता है। मान लिया कि इसमें कोई आंसर दे दिया A, तो अगले बार A तो खैर नहीं होगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहा 3। और इसमें मान लो कि कोई आंसर दे दिया C, तो अगले बार तो खैर C नहीं होगा,
फिर से ऑप्शन हो गया 3। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसमें फिर से आंसर दे दे बी, बी तो हो गया, नहीं वो बात नहीं, बी हो गया तो होने दो। 2 लगातार कहाँ गया, 4 विकल्प, यदि 2 लगातार प्रश्नों का उत्तर समान नहीं करना है, 2 लगातार प्रश्नों का उत्तर, 2 लगातार, जैसे सी है तो अगला सी नहीं होगा, बी हो सकता है, और अगर बी हो गया तो आगे फिर बी गया तो हो सकता है कि आगे डी हो जाए, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन। यहाँ डी है तो आगे डी आंसर नहीं होगा, फिर 3 ऑप्शन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू में आपके पास 4 ऑप्शन था बस। 10 क्वेश्चन है ना, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर आप 4 तरीके से दे सकते, तो उसके बाद जो 9 क्वेश्चन है उन सब के लिए आंसर 3 ऑप्शन था, तो 4 गुने 3 के पावर 9 यही आंसर होगा। बाकी इसमें आंसर हम नहीं चेक करेंगे, आप एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा कि आंसर क्या आता है, जो आंसर होगा वही सही होगा। तो आज एक्सरसाइज आपका खत्म, आपका नहीं मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन का एक्सरसाइज 13.3 खत्म हो गया। फिर इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है वो अगले एक्सरसाइज में अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।